हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे और आपके लवन भी खुश होंगे, मस्त होंगे। माय डियर फ्रेंड, हम जितना ही अपनी प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, दरअसल हम प्रकृति को नहीं, अपनी खुद की जीवन धारा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ज़रा सोच के देखिए, अगर ये प्रकृति ही नहीं रहेगी तो हम सांस कैसे ले पाएंगे। अभी जैसे कोरोना काल का समय था तो एक एक सांस की कीमत क्या होती है ये हर इंसान को समझ में आई थी। लेकिन कुछ साल बीतने के बाद हम वो चीज़ों को, वो तकलीफ़ को भूल गए हैं और उस भयावह स्थिति को नज़रअंदाज कर रहे हैं। ये प्रकृति ही है जो इंसानों में और जीव जंतुओं में, पेड़ पौधों में और हर चीज़ में संतुलन बनाए हुए हैं। लेकिन हम इंसान अपने स्वार्थ के लिए इस संतुलन को खराब कर रहे हैं। जिस तरीके से आज पेड़ काटे जा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े फॉरेस्ट को काटा जा रहा है बिजनेस बढ़ाने के लिए, उद्योग लगाने के लिए, फैक्ट्रियां बनाने के लिए। माय डियर फ्रेंड, एक फैक्ट्रियां हमें पैसे दे सकती है, काम दे सकता है, लेकिन शांति नहीं दे सकती, ऑक्सीजन नहीं दे सकती, क्योंकि प्रकृति ने सब कुछ हमें फ्री में प्रोवाइड किया हुआ है। और फ्री की मिली हुई चीज़ें अक्सर लोगों को उनकी वैल्यू नहीं होती। जिस तरह से सूरज फ्री में रोशनी दे रहा है, चाँद शीतलता दे रही है, पेड़ पौधे हमें शीतल हवा प्रदान कर रहे हैं, ये सब चीज़ कुदरत ने हमें फ्री में दी हुई है। लेकिन इसी सांसों को, ऑक्सीजन को जब हमें खरीदना पड़ा था और अगर हम अफोर्ड नहीं कर पाए तो हमने कितने घरों में अब हमारे अपने लव वन को खोया है। आज उसकी भरपाई नहीं हो सकती। शायद उनके रिश्तेदार, उनके घर वाले ही इस चीज़ की वैल्यू को समझ पाएंगे, क्योंकि जिनके घर में कुछ नहीं हुआ और जो लोग सब कुछ ठीक है, जिनके यहाँ सब कुछ ठीक है, वो जिनको ज़्यादा कोई तकलीफ़ नहीं हुई, उन लोगों को इस चीज़ का एहसास ही नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे तो बड़े बड़े परमाणु बम ये वो सब खरीदते रहते हैं, लेकिन वो ये भूल गए हैं कि जीने के लिए सांसों का होना बहुत ज़रूरी है और सांसों के लिए प्रकृति का होना ज़रूरी है, पेड़ पौधों का होना ज़रूरी है। एक तरफ कहते हैं कि हर एक इंसान एक पौधा लगाए, और दूसरी तरफ लाखों हजारों साल से जमे हुए मोटे मोटे बड़े बड़े पेड़ों को, जंगलों को खुद ही कटवा रहे हैं, खुद ही आदेश दे रहे हैं। ये एक तरह से हम खुद अपनी कब्र खोद रहे हैं। लेकिन इस चीज़ों को लोग कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, इंसान इन बातों को समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर स्थिति जैसे जैसे परिवर्तन होती जाएगी, प्रकृति अपना विकराल रूप धारण करेगी, तब समझ में आएगा। तब हम किस माता के आंचल में अपना सर छुपाएंगे, कहाँ जाएंगे इस धरती को छोड़कर, वो हम इंसानों को समझ में आएगा। जिस दिन ये माँ अपने विकराल रूप में आएगी, एक ही सेकंड में सब कुछ तबाह कर देगी। इस बात को हर इंसान नज़रअंदाज कर रहा है, और जो इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार हैं वो सब कुछ जानते हुए भी आँख बंद करके बैठे हैं। लेकिन इसका जो भयानक परिणाम होगा उसको सिर्फ और सिर्फ हम हर इंसान भुगतेंगे। समय रहते इस सब को सुधार लेना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।